हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एसएसटी विथ निशु के साथ। तो आज हम लोग क्लास 6 का हिस्ट्री चैप्टर 3 पढ़ेंगे। हम लोग चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज हम लोग चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग क्या कहते हैं, क्लास 6 का हिस्ट्री शुरू कर रहे हैं, जिसमें जो है हमारा टॉपिक है आरंभिक नगर। आरंभिक नगर का अर्थ है यानी जो है शुरू में जो नगर सबसे पहले जो है उसकी स्थापना हुई, वो हम लोग पढ़ेंगे आरंभिक नगर। यह हमारा तीसरा चैप्टर है। पुराने भवन का संरक्षण यानी पुराने जो भवन है उनका संरक्षण। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के आसपास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। इधर है दो बच्चे हैं, ठीक है, जसपाल और हरप्रीत। देखा कि कुछ लोग उस खंडहर घर की तारीफ कर रहे थे। एक घर था खंडहर टाइप का, उसकी तारीफ कर रहे थे, जिसे गली के बच्चे भूतहा घर कहा करते थे, भूत का रहने वाला घर कहते थे। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो। वास्तुकला यानी इसकी बनावट को देखो। क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत करने की व्यवस्था करें। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे, इस पुराने खंडहर से लोगों का इतना लगाव क्यों हो सकता है। यानी ये तो जसपाल और हरप्रीत सोचने लगा, ये जो पुराना खंडहर है इसमें जो है लोगों का लगाव इतना क्यों हो सकता है, क्या रीजन हो सकता है। तो जो है हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा की कहानी। उस खंडहर को क्या बोलते होंगे? हड़प्पा। और हड़प्पा की हम लोग क्या पढ़ेंगे? कहानी, स्टोरी पढ़ेंगे हम लोग। क्या क्या कहानी है इनके पीछे खंडहरों का। हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। पुरानी इमारत क्या बताती है? अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले, कब? 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी। कहाँ पर? तो पंजाब में। सबसे पहले जब पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला। क्या मिला? हड़प्पा पुरास्थल, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। यानी अभी कहाँ पे है? ये पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक खंडहर है। क्या है? खंडहर है। ये पूरा स्थल क्या? हड़प्पा पूरा स्थल एक खंडहर है, जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए। ये हड़प्पा के जो खंडहर है, यहाँ से जो है हजारों ईंटें उखाड़ कर ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। इससे क्या हो गया? जो कितनी सारे ईंटें उखाड़ी गई, उससे क्या हुआ? इमारत जो है वो नष्ट हो गया बहुत सा। इसके बाद लगभग 80 साल पहले, लगभग कितना साल पहले? 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला। लगभग इसके बाद जो है 80 साल पहले यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से जानने लगा। 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा, तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। यानी क्या है? ये खंडहर जो है, ये पुराना इमारत का जो खंडहर था, ये उपमहाद्वीप का सबसे पुराना शहर में से एक है। क्योंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, हड़प्पा की खोज सबसे पहले हुई थी, ठीक है। क्या हुआ था? हड़प्पा शहर की खोज सबसे पहले हुई थी, यह हमें ध्यान रखनी है। क्योंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली है, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया है। यानी इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारत और चीजें मिली है, उन्हें क्या कहा गया? हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया है। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। कहने का अर्थ है, पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह
नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? यानी क्या पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखनी चाहिए? तो रखनी चाहिए, ऐसा माना जाता है। क्या पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखनी चाहिए ताकि उसकी गरिमा का पता चलता है। इन नगरों की विशेषता क्या थी? यानी ये जो हड़प्पा नगर था, कौन था? हड़प्पा नगर। इन नगरों की विशेषता क्या थी? यानी ये जो हड़प्पा नगर था, उसकी क्या विशेषता थी? हड़प्पा नगर। इन नगरों में से कई को दो या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। यानी ये जो नगर था, इनमें से कई को जो है दो और उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्राय पश्चिमी भाग छोटा था। पश्चिमी भाग क्या था? छोटा था, लेकिन ऊंचाई पर बना था। कहने का अर्थ है, ये जो हड़प्पा था, इसका पश्चिमी भाग छोटा था, लेकिन ये ऊंचाई पर था। पश्चिमी भाग कहाँ था? ऊंचाई पर था। और पूर्वी हिस्सा बड़ा था, लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने दो नगर दुर्ग कहा। यानी ये जो पश्चिमी साइड था, ये छोटा था लेकिन ऊंचाई में था, लेकिन इसे क्या कहा गया? इसे दुर्ग कहा गया, पश्चिमी भाग को। और निचले हिस्से को निचला नगर कहा गया। यानी जिसका जो है पूर्वी हिस्सा था, ये पूर्वी हिस्सा को क्या बोले? निचला नगर। दोनों हिस्सों की चार दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। यानी उनकी चार दीवारियां क्या थी? पक्की ईंटों से बनाई गई थी। इसकी ईंटें इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों सालों बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही। दीवार बनाने के लिए ईंटों की निचाई तक चिनाई तक, यानी ईंटों की चिनाई तक भी इस तरह इसकी ईंटें अच्छी तरह पकी थी कि हजारों सालों बाद आज तक इनकी दीवारें खड़ी रही। यानी कहने का अर्थ है, ये जो हड़प्पा की जो दीवारें हैं, उनकी इतनी अच्छी पकी हुई ईंटों से बनी है कि हजारों सालों बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी हैं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहे। चिनाई बहुत अच्छे से करते थे जिससे मजबूत रहे दीवारें। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। यानी कुछ नगरों के जो है खास इमारतें थी, जिन्हें नगर दुर्ग में खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था। क्या बनाया गया था? खास तालाब। कहाँ पर? मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में क्या हुआ था? खास तालाब बनाया गया था, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा। यानी महान स्नानागार। स्नानागार का मतलब होता है जहाँ पे स्नान किया जाता हो। यह है मोहनजोदारो। ये सिंधु नदी के तट पर है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा जो एरिया है, ये इतना, ये क्या है? हड़प्पा नगर है, जिसमें जो है मोहनजोदारो भी आता है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया था। और ये तालाब को बनाने के लिए जो है किसका इस्तेमाल किया गया था? तो प्लास्टर और ईंट का प्रयोग किया गया था। और जो है ये महान स्नानागार कहाँ पे है? तो मोहनजोदारो में। और मोहनजोदारो कहाँ पे है? तो ये जो है हड़प्पा में है। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी। चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। कहने का जो अर्थ है कि ये जो मोहनजोदारो है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे जो है महान स्नानागार बनाया गया। क्या बनाया गया? महान स्नानागार।
ये महान स्नानागार बना गया जो, तो ये किससे बनाया गया? तो ईंट से। किससे? ईंट और प्लास्टर से। और जो है क्या हुआ, इनकी पानी का रिसाव रोकने के लिए क्या किया गया? प्लास्टर का जो है ऊपर, ये प्लास्टर जो था इनके ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई। और साथ में जो है ये सरोवर के जो है दोनों तरफ से क्या बनाई गई? सीढ़ियां बनाई गई। और चारों ओर जो है कमरे बनाए गए। चारों ओर कमरे बनाए गए। इसमें पानी भरने के लिए कहाँ से? कुएं से पानी लिया जाता था और जो है इसका उपयोग करके जो है खाली कर दिया जाता था। तो इससे यह स्पष्ट होता है क्या, ये जो महान स्नानागार था, ये विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर उपयोग किया करते थे अपने स्नान के लिए। ठीक है। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में भी इनमें अग्निकुंड मिले हैं। क्या मिला है? अग्निकुंड। कहाँ पे मिला है? तो कालीबंगा में और लोथल में। ये हमें दो जगह याद रखनी है। ये कालीबंगा और लोथल जो है ये हमारे गुजरात में पाए गए हैं, ये ध्यान रखनी है। जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। कहने का जो अर्थ है, यानी मोहनजोदड़ो से हमें क्या मिला है? तो महान स्नानागार। महा स्नानागार। और कालीबंगा और लोथल से हमें अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं, जो है यज्ञ के लिए प्रयोग किया जाता होगा। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल जैसे नगरों में क्या मिला गया है? बड़े बड़े भंडार गृह मिले गए हैं। भंडार गृह मिले हैं, ये हमें याद रख। अभी हम लोग पढ़े मोहनजोदारो और पढ़े लोथल और पढ़े कालीबंगा। ये तीन जगह पढ़े हम लोग। और ये तीन जगह में हम लोग क्या देखे? तो ये तीन जगह पे हम लोग जो देखे, यहाँ पे क्या देखे? भंडार गृह। क्या मिला है? भंडार गृह भी प्राप्त हुआ है। और क्या प्राप्त हुआ है? तो अग्निकुंड। अग्निकुंड जो क्या करता था? यज्ञ के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और यहाँ पे क्या मिला है मोहनजोदारो में? तो महा स्नानागार। ये हमें ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब, सिंध प्रांत, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। सभी स्थलों में क्या मिले हैं? हड़प्पा नगर। हड़प्पा नगर कहाँ कहाँ पे है? तो ये पंजाब में है, पाकिस्तान में है, गुजरात में है और राजस्थान और हरियाणा में मिले हैं। इन सभी स्थलों में पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन। क्या मिला है? मिट्टी का लाल बर्तन जैसे घड़ा, जिन पर काले रंग के चित्र बने थे। पत्थर के बाट, मोहरे, मनके, तांबे। ये महान स्नानागार ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। तो ये देख सकते हो आप लोग ऐसे करके, ये स्नानागार है। और ये दोनों, ये सीढ़ियां हैं, ये सीढ़ियां हैं और इधर सीढ़ियां हैं दोनों तरफ, इधर भी है। और ये चारों तरफ जो है घर बनाया हुआ कमरा है इधर। और ये जगह जो है, ये जगह यहाँ पर पानी रखा जाता है और यहीं से पानी लेके सब नहाते होंगे। और इसके नीचे में जो है पानी के रिसाव को रोकने के लिए जो है प्लास्टर के ऊपर जो है चारकोल का परत चढ़ाया गया था। ठीक है, ये हमें ध्यान रखनी है। क्या है? महास्नानागार। और ये कहाँ पे है? मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में। ठीक है, ये हमें ध्यान रखनी है। भवन, नाले और सड़कें। कहने का अर्थ है भवन, नाले और सड़क। इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई, ये चिनाई है। इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिल हुआ करते थे। कहने का अर्थ हड़प्पा के जो है, हड़प्पा नगर जो था
उनका घर के आमतौर पर 1 या 2 मंजिल होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। कहने का अर्थ है घर का डिजाइन कैसा होता था, तो 2 मंजिल या 1 मंजिल, घर का आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था। अधिकांश घरों में जो है एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। कई ऐसे नगर थे जिनमें ढके हुए नाले प्राप्त हुए। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। किस तरह सावधानी से और सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी। हर नाली में क्या होता था, हल्की सी ढलान वाली होती थी ताकि पानी जो है आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था। कहने का अर्थ है घर की जो है नालियां और सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। घर की नाली और सड़क की नाली जुड़ा होता था और जो है बड़े नालों से जाके मिल जाता था और नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह जो है नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन हॉल बनाए जाते थे जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर के घर नाले और सड़क का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक ही साथ किया जाता था। कहने का अर्थ है जो है पुराने नगरों में जो है क्या होता था, घर नाला और सड़क का जो है निर्माण वो जो है एक योजनाबद्ध तरीके से किया जाता था, जो एक ही साथ किया जाता था। यहाँ पर वर्णित घरों और पिछले अध्याय में वर्णित घरों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता है, कोई 2 अंतर बताओ। यानी पुराने जमाने के घर और अभी के जमाने के घर में जो भी अंतर है वो हमें बताने। अब हम लोग पढ़ेंगे नगरीय जीवन। क्या पढ़ेंगे? नगरीय जीवन। हड़प्पा क्या है? हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती थी। क्या रहा करती थी? हलचल। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। कहता है क्या, नगर की जो खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। इसका मतलब है यहाँ पे जो है लोग ऐसे लोग रहा करते थे जो खास इमारतें बनाने की योजना जानते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यानी कहने का अर्थ है हड़प्पा में जो है खास इमारतें बनाने वाले लोग रहते थे और इस संभवतः यहाँ पे कौन रहा करते थे, तो शासक लोग। तो हम लोग को एक बात समझ में आई क्या, हड़प्पा नगर में कौन रहा करते थे, तो शासक लोग। यह भी संभव है, यानी संभव ऐसा भी है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। यानी शासक लोगों को भेजकर जो है दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और उपयोगी चीजें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। कहने का अर्थ है शासक लोग अपने पास जो है खूबसूरत मनके, सोना चांदी बने आभूषणों की जो है कीमत चीजों को अपने पास रखा करते होंगे। इन नगरों में, कौन नगरों में, तो हड़प्पा नगरों में लिपिक भी होते थे। लिपिक अभी हम लोग पढ़ेंगे, जो मुहरों पर क्या होता था। कहने का अर्थ है इन नगरों में लिपिक भी रहते थे जो मुहरों पर तो लिखते ही थे। लिपिक का मतलब होता है लिखने वाला, जो मुहरों पर लिखते थे, शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे। कहने का अर्थ है लिपिक जो है मोहरों पर तो लिखते ही थे, शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई है। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार, हम लोग लिपिक समझ गए, जो है लिखते होंगे। नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे। यानी नगरों में जो है शिल्पकार रहते थे, लिपिक रहते थे, जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते होंगे। यानी ये भी अनुमान लगाया जा रहा है क्या, जो है नगरों में जो है
शिल्पकार रहा करते थे और शिल्पकार कौन होते थे? स्त्री और पुरुष दोनों हुआ करते थे। इसके अलावा जो है अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर जो है तरह-तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएँ भी करते थे, यानी लोग जो है क्या करते थे? लंबी यात्राएँ और वहाँ से उपयोगी वस्तुएँ लाते होंगे, यानी जहाँ जाते थे वे घूमने वहाँ से उपयोगी कीमती वस्तुएँ भी लाते होंगे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ। मिट्टी से मिट्टी से बने खिलौने भी मिले हैं। मिट्टी से क्या मिला है? खिलौना, मिट्टी से बने खिलौने जिनसे बच्चे खेलते होंगे। उस जमाने में किससे खेलते थे? मिट्टी के खिलौने से। हड़प्पा के लोग। अब कह रहा है नगर में रहने वाले लोगों की एक सूची बनाओ। क्या इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो मेहरगढ़ जैसे गांव में रहते थे? मेहरगढ़ कहाँ था? तो मेहरगढ़ हमारा किरथार और जो है सुलेमान पहाड़ी के बीच का जो जगह है और ये कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। बाईं ओर हड़प्पा की एक मुहर, यानी ये जो है, नहीं सॉरी, बाईं ओर ये मुहर, एक मुहर के ऊपर चिन्ह एक खास लिपि में है। ये है इधर। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की है लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया था कि इसका अर्थ क्या है। दाईं ओर नीचे पक्की मिट्टी की खिलौने, यानी ये जो है पक्की मिट्टी की खिलौने, यानी ये क्या है? तो ये मिट्टी के बने खिलौने हैं और ये क्या है? तो मुहरे है, मुहरे, और ऊपर में लिखा हुआ है लिपिक। तो दोस्तों आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। आगे के वीडियो में हम लोग पूरा चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तीसरा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा अगले वीडियो में। जय हिंद, जय